Yes, good morning. Myself Santosh Yadav and I welcome to all of you in physics lecture of topic capacitance. Today's our topic is on the basis of parallel plate capacitor. You know what is the parallel plate capacitor? दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली दो प्लेटें होती हैं और दोनों प्लेटों के बीच का गैप बहुत कम होना चाहिए। तो जैसे प्लेट आपका ये है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये भी प्लेट है, हो सकता है ये रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकता है ये डिस्क वाली प्लेट हो। रेक्टेंगुलर होगा तो लेंथ इंटू विड्थ एरिया हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो लेंथ स्क्वायर एरिया हो जाएगा, और अगर डिस्क होगा तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो there are two plates and gap between the plates is negligible as compared to size of the plate. अगर साइड व्यू से देखें तो पैरेलल प्लेट ऐसे बना सकते हैं हम लोग। ये मान लीजिए स्क्वायर प्लेट हो सकती है, हो सकता है कि आपका ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं। इनके बीच का गैप इनके साइज के कंपेयर में, साइज एरिया हो गया, एरिया ए और गैप बी, तो बी इज मच 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 लेस देन एरिया ऑफ द कैपेसिटर। इस डिस्क या इस स्क्वायर प्लेट या इस रेक्टेंगुलर प्लेट को हम लोग इनफाइनाइट सीट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि गैप बिटवीन टू प्लेट्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एरिया। तो यू कैन कंसीडर प्लेट एज ए इनफाइनाइट सीट। और इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर हम चुके हैं। गॉस थ्योरम में हम लोगों ने फाइंड करा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट। याद करिए कि हर इनफाइनाइट रिलेटिव टर्म है। आपका हाथ भी इनफाइनाइट हो सकता है। अगर हाथ के साइज के कंपेयर में हम कोई पॉइंट लें बहुत कम डिस्टेंस पे, जैसे मान लीजिए हाथ का एरिया 10 मीटर स्क्वायर भी है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, अगर हम डिस्टेंस लें 0.0000000000000000001 मिलीमीटर, यानी उस सीट से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उसकी डिस्टेंस 0.0000000000001 मिलीमीटर लें, तो उस डिस्टेंस के कंपेयर में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ही इनफाइनाइट हो जाएगा, इजंट इट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटें हैं जिनके बीच का गैप बहुत कम है, तो सिंपल जो एरिया ही होगा वो बहुत बड़ा होगा डी के कंपेयर में। ये प्लेटें आपकी स्क्वायर हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, या आपका डिस्क टाइप में हो सकता है ना। ओके फाइन। तो अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वी हैव टू फाइंड हियर capacitance of parallel plate capacitor. Of parallel plate capacitor. जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि दोनों प्लेट का साइज के कंपेयर में जो गैप है नेग्लिजिबल है, तो ये इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करेंगे। तो मान लीजिए ये है एक प्लेट और एक ये प्लेट है, ठीक है। हम लोग कैपेसिटर बनाना सीख चुके थे कि एक प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरी पे माइनस क्यू चार्ज होता है। बेसिकली बैटरी जो होती है इस प्लेट का चार्ज लाती है और इस प्लेट पे स्टोर कर देती है। तो इस पे मान लीजिए डी क्यू चार्ज ले गई यहाँ पे और इस पर डी क्यू स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे माइनस डी क्यू चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस डी क्यू। तो डी क्यू ले जाते इसने टोटल चार्ज यहाँ से माइनस क्यू, यहाँ से टोटल चार्ज क्यू खींच लिया बैटरी ने, यहाँ से टोटल चार्ज क्यू निकाल लिया। तो अब यहाँ कितना बचेगा, माइनस क्यू।
Q प्लस का निकल गया, इसमें माइनस Q बचेगा और ये Q इस पे स्टोर हो जाता है। तो ये फॉर्मेट होता है कैपेसिटर बनाने का। तो ये दो प्लेटें हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई प्लस से माइनस की तरफ। और हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड प्लस एंड माइनस इनफाइनाइट शीट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पहले से प्रूव कर चुके हैं। ऐसे भी सोचो, एक इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट अगर हम ले, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, मान लो P पॉइंट, तो EP पर पहली वाली शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग गॉस थ्योरम में इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं। इनफाइनाइट शीट के कारण उसके पास में कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन एरिया। ये प्लेट है जिसका प्लेट एरिया A है, ये भी प्लेट है जिसका प्लेट एरिया A है। इस पर Q चार्ज स्टैब्लिश है तो यहाँ पर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी Q बाई A। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस Q बाई A का मतलब हो गया माइनस सिग्मा, इस पर प्लस सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो सोचो, ये प्लस सिग्मा हो गया, ये माइनस सिग्मा हो गया। तो इस वाली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वाले के कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन इस वाले की प्लस वाली सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सीट होगी और माइनस वाले की टुवर्ड्स द सीट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डायरेक्शन निकालना सीख चुके हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर। तो ऐसे सोचो, तो पहली सीट के कारण, ये मान लो पहली प्लेट है, ये दूसरी, तो पहली प्लेट के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये और डायरेक्शन राइट साइड, डायरेक्शन राइट साइड। दूसरी सीट के कारण, दूसरी सीट के कारण कितना होगा, EP2 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको इधर लिख देते हैं, EP2 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी भी डायरेक्शन किधर, राइट साइड। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यानी E नेट जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों जुड़ जाएंगे, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, है ना। तो एक प्लस प्लेट है, एक माइनस प्लेट है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखिए कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट। बोलो क्लियर, हेलो। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई प्लेटों के बीच में। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EdR से ED हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना, E बराबर dV बाई dR मैग्नीट्यूड वाइज। तो dV का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और दोनों के बीच का गैप कितना है D, दोनों के बीच का गैप, दोनों प्लेटों के बीच का गैप कितना है D, तो dR की जगह D हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन गैप बिटवीन द प्लेट्स, तो यानी कि V बराबर ED। अब E की जगह कितना रखोगे आप, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D। अगर इस प्लेट, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हम लोग का क्या होता है, C बराबर Q बाई V, C बराबर Q अपॉन V। अब ये वाली वैल्यू उठा के रख दो, C बराबर Q अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और D भी ऊपर चला जाएगा। बोलो क्लियर। अब सिग्मा बराबर Q अपॉन A डाल दो, सिग्मा बराबर कितना डाल दो, Q अपॉन A। तो यहाँ इंप्लाइज है Q से मर जाएगा और एरिया ऊपर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट D। गलत तरह यहाँ पे देखो, एक मिनट,
सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो C बराबर होगा Q अपॉन V। तो C बराबर हो गया Q अपॉन सिग्मा नीचे, एप्सिलॉन नॉट ऊपर, और D भी तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। और सिग्मा बराबर Q अपॉन ए डाल दें, तो Q अपॉन ए ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा और D बचेगा, Q से मर जाएगा। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अच्छा, इसको दिख नहीं रहा होगा, इसको इधर लिख देते हैं। बोलो ये बात समझ आई? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, Q से कर दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बच जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो C की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिनके बीच का गैप D है, प्लेट एरिया A है। ओके, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच में एयर भरा होगा, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो आप कह सकते हो ये C एयर भी A एप्सिलॉन नॉट बाई D, यानी प्लेटों के बीच में हवा भरी है या वैक्यूम है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, C एयर बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक, ओके। क्लियर? ओके, फाइन, ओके। गुड मॉर्निंग। ये सर क्लास 12 B2 का आपने कहीं एक क्वेश्चन भेजा है क्लास नहीं 12 B2 का सेकंड पीरियड भी भेजा है, थर्ड पीरियड भी है। ये ना सर वीडियो कोई अलग कैपेसिटेंस वाला बना रहा है, आपको देखना है रिकॉर्डेड। कल आपने 20 मिनट का बना है, कल नेटवर्क से नहीं आ रहा है। तो सर ने कहा था कि वो तो ये कह रहे थे कि संतोष सर तो ये बोले हैं कि सर हमारे पास खत्म हो गया है, मतलब फ्राइडे तक खत्म हो जाता है, फिर अगले हफ्ते भी चलेगा। मतलब ये टाइमिंग जैसे आपको दी है, तो ये देखिए टाइमिंग अलग अलग है। तो उनका ये कहना है कि सर ये सारा काम खत्म करके ही हम चले गए, क्योंकि आप फ्री माइंड से बोले तो पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाना है आपको। वो तो ठीक है, लेकिन हमारा क्लास कहाँ कर रहा है? जैसे हमको किसी का हमको अरेंजमेंट करना होगा आपके लिए, तो समस्या नहीं। कल हमको अरेंजमेंट करना था, आपको वो क्लास था, अब मुश्किल से 1:30 बजे के बाद हमने आपका अरेंजमेंट किया। बहुत सारे टीचर्स को ऊपर नीचे करना पड़ा। सर से बात कर लेते हैं। वो हमको थर्ड पीरियड वाला क्लास B2 का आप हाँ, हम भेज दे रहे हैं, ठीक है ना। ये C एयर बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D, C एयर बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर? हेलो, C एयर बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर? तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिनके बीच में हवा भरी है या वैक्यूम है। नोट इट डाउन।
अब देखो हम लोग निकालने जा रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन dielectric is inserted in between plates. अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तब क्या होगा, ठीक है। Capacitance of parallel plate capacitor when dielectric is inserted in between plates. Clear? अब देखो अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, ठीक, हेडिंग डाल दीजिए। हम लोग डाइलेक्ट्रिक जो डाल रहे हैं वो पार्शियली फील्ड डाल रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील्ड। मतलब कैपेसिटर के कुछ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक भरी है, बाकी पार्ट में हवा। जैसे ऐसे समझो आप, जैसे ये कैपेसिटर बनाया हमने, मान लीजिए इतने पार्ट में डाइलेक्ट्रिक भरी हुई है, ये डाइलेक्ट्रिक भरी हुई है K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इसका विड्थ D था और प्लेट एरिया कितना था, A, एरिया A था, गैप D और ये K, और इसकी मोटाई P मान लीजिए। कितनी मोटाई की डाइलेक्ट्रिक डाली हमने, T। तो बाकी पार्ट में एयर है, तो एयर कितने पार्ट है, D माइनस T पार्ट, यानी इन D माइनस T पार्ट एयर और वैक्यूम कह सकते हैं। हालांकि वैक्यूम और एयर दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और वैक्यूम का बराबर मान सकते हैं, ठीक है। यानी D माइनस T पार्ट में एयर या वैक्यूम है, केवल T पार्ट में एक मटेरियल भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक। तो इसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो अब लॉजिक सोचो, हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी जब डाइलेक्ट्रिक नहीं थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक यानी एयर में या वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, मतलब इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है Q बाई, इस पे Q चार्ज है प्लस का, इस पे माइनस Q चार्ज है। वही पुरानी वाली चीज। अब देखो यहाँ पे जो हमें करना है, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, एयर का। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए E डाइलेक्ट्रिक सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू 1 डाल दोगे तो एयर वाला आ जाएगा, ठीक है। किसी मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी, और एयर के लिए फॉर एयर या वैक्यूम, फॉर एयर या वैक्यूम
K की वैल्यू 1 होती है। एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है, हमेशा याद रखिए। तो K की वैल्यू 1 डालेंगे तो एयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो और किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर गिवन मीडियम। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर गिवन मीडियम। K बराबर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर गिवन मीडियम। ठीक, K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर गिवन मीडियम। और एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है। एयर के लिए कितनी होती है? 1। T पार्ट में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और D माइनस T पार्ट में एयर है। ठीक, अब इस चीज को याद रखें, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर हम बात करें V टोटल निकालना है तो प्लेटों के बीच में V टोटल किसका? एक तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला V होगा और एयर वाला V होगा। तो V टोटल बराबर V डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लस V एयर। अब देखो V डाइलेक्ट्रिक को हम लोग लिख सकते हैं E डाइलेक्ट्रिक इंटू कितने पार्ट में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है? D पार्ट में। V एयर वाले में E एयर इंटू कितने पार्ट में एयर है? D माइनस T पार्ट में। D माइनस T पार्ट में एयर है। अब इसकी वैल्यू रख दें, E डाइलेक्ट्रिक हो गया सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू T प्लस E एयर वाला हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T। तो अब यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लें तो 1 बाई K माइनस T बाई K प्लस D माइनस T। देखो यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिया हमने, तो ये V की वैल्यू आ गई आपकी। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C का फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q अपॉन V। तो अब देखो यहाँ से V की वैल्यू डाल दो तो C बराबर Q अपॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, T बाई K प्लस D माइनस T। ठीक, और सिग्मा बराबर Q अपॉन A डाल दो। सिग्मा बराबर कितना डाल दो? Q अपॉन A। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर Q अपॉन A डालोगे तो Q से कट जाएगा। तो यहाँ पे डालेंगे तो Q अपॉन A ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसको प्रॉपर लिखते हैं तो D माइनस T पहले लिख लिया प्लस T बाई K। Q से कट गया। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन सम पार्ट, मतलब पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? C का A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई। ये जनरल फॉर्मूला जब कैपेसिटर के अंदर पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक भरी जाए। ठीक, नोट कर लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू।